ओम शांति। आज 29 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा कहते हैं, जो परवानों ने गीत तो सुना, परवाने कहो फूल कहो बात तो एक ही है। बाबा कहते परवाने भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात जीते जी मरने वाले, और दूसरे हैं जो फेरी पहनकर चले जाते हैं, अर्थात बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह बाप बैठ किसको समझा रहे हैं? परवानों को समझाते हैं। और परवाने भी नंबरवार है, श्रीमत पर जो चल सकते हो, लेकिन अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो बाबा कहे सावधान, माया बहुत पछाड़ेगी। श्रीमत का भक्ति मार्ग में भी बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है, और उसकी भी पूजा करते हैं लोग। इसलिए जितना बाप की मत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो और निरंतर याद करो। एक दूसरे को देखो तो देही स्वरूप में देखो, ये भी आत्मा है, तो आत्मा समझकर आत्मा से बात करो। तो बाबा कहे खुशबू आती रहेगी, बदबू नहीं आएगी। देह अभिमान की बदबू जब आती है तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिराती है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सच्चे सच्चे परवाने बनना है, फेरी पहनने वाले नहीं। दूसरा बाबा कहे तुम ही सच्चे सच्चे फूल हो, खुशबूदार फूल हो। देखना है अपने में कहां तक हमारे में खुशबू है। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। तो जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वो सदैव खुश रहेंगे। निशानी है उनकी अच्छे फूलों की, सदा खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल बनाएंगे या परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाओ। बाबा कहे पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, अर्थात ईश्वरीय औलाद बनते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। हर एक अपने दिल में ये तो जरूर समझते हैं कि हम परवाने बने हैं या फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? बाबा के देखो, अपने जैसा फूल किसको बनाया है?
ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। अच्छे फूलों की निशानी, एक तो अच्छी खुशबू आएगी, दूसरा वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। तीसरी निशानी, बाबा के फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे। तो पहली निशानी अच्छे फूलों की, अच्छी खुशबू फैलाएंगे, सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे, फूल नहीं तो कली तो जरूर बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। निर्वाण धाम जाना, उसको ज्योति में ज्योत समा जाना नहीं कहा जाता या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े। क्या समझाना पड़े? जब कोई से भी मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और इस संगम में कल्प फिरता है। वह युग फिरता है, सतयुग से त्रेता हुआ और ये संगम में कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। आधे में थोड़ी बाबा आएगा। बाबा के जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, भक्ति मार्ग में भी श्रीमत का बहुत गायन है। क्या गायन है? श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा श्री कृष्ण द्वापर में आया। ये क्यों लिखा श्री कृष्ण द्वापर में आया? क्योंकि बाबा कहे जिन्होंने भी शास्त्र बनाए उनकी बुद्धि रजो प्रधान थी, इसलिए कह दिया श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं। ये नहीं कि देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु देवता धर्म वाले ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं,
यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। इतना बोझा है तो बाबा कहे उसको उतारना है, नहीं तो फिर त्राही त्राही करना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमत पर चलो। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं, क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। कर्म की गुह्य गति बाबा समझाते, भगवान दुख नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कायदा ही नहीं है। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। हरेक आत्मा अपने कर्मों का ही दुख पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। इसी संगम पर ईश्वर की मत हमें मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है, बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते चलते क्या हुआ, 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। बाबा की मत पर चल करके सदैव उसी खुशी में मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बने, श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहां हमारे पैसे ले न लेवे। सोचते हैं कहीं हमारे पैसे मांगे नहीं, लेवे नहीं। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूं, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है।
सुदामा की बात है ना। चावल चपटी ले उनको महल दे दिया, चावल चपटी दिया और महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसा देते हैं, शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है। क्यों ये कहते हैं हमको फुर्सत नहीं? कौन ये कहता है हमको फुर्सत नहीं? बाबा कहते क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। जब बाबा में निश्चय ही नहीं तो कहते हमारे पास फुर्सत नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें ना। कई बाबा को कहते भी हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। बाबा कितना अच्छी तरह से कह देते तुम अपनी कुटुंब की अच्छी तरह संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि तुम सब बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं। मधुबन में भी ये सारे मकान आदि जो भी बनाए हैं सब बाबा कहे तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे, जिसका बुद्धि का योग ठीक होगा, बाबा कहते वो लास्ट ट्रेन या लास्ट प्लेन पहुंच करके भी पहुंच जाएंगे और बाप के पास आकर विश्राम पाएंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। जैसे अभी स्वर्ग पहुंचे कि पहुंचे, इतने नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहां तक गैलप करेगी। बाबा देखते हैं किस अवस्था में रहते हैं और इनकी अवस्था कहां तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, अर्थात जीते जी बाप पर बलि चढ़ गया होगा। तो अवस्था गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूं। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर उन आत्माओं को समझाता हूं। परंतु ये आत्मपन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मापने का निश्चय चाहिए। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर इसको सुनाएंगे
तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हम आत्माओं से यानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, बेअभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, शरीर से नहीं। इतना आत्मा का पाठ अंदर में पक्का होना चाहिए। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। कैसे तीर लगाना है ये भी बाबा सिखाते हैं। आत्मा समझकर आत्मा भाई को समझा रही हो, इनको रास्ता बताना है। ये आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो। कौन सी वार्निंग दो? कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा अभिमानी बनने की बाबा का पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। सुबह सुबह बैठकर बाबा कहे विचार सागर मंथन करना। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है। परमात्मा का कार्य ही अपने लेवल का है। तो ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं या नहीं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहां अपना पैसा पाप के तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। देखना है, सावधान होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी।
दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अंतिम समय तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित हो अपनी तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। अब आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जहां बालक बनना है बालक बन जाओ, मालिक बनकर के कोई राय देनी है तो मालिक बनकर राय दो। तो ये बैलेंस जरूरी है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना है, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अच्छा, ओम शांति।